तो चला उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक सेकेंड हैंड कार चलती हुई आग का गोला बन गई। आरटीओ से ट्रांसफर कराकर घर लौट रहे कार सवारों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला शिवराजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया है। कैंट विधायक हसन रूमी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्यवाही की मांग की है। आरोप है कि एक महिला द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट की गई, जिससे लोगों में आक्रोश है। विधायक ने कहा कि ऐसे मामलों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है। पुलिस से डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। देखिए, पिछले कई दिनों से नाजिया इलाही नामक एक तथाकथित मुस्लिम जो अपनी पहचान और अपनी टीआरपी को और अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए अनैतिक कार्य, असंवैधानिक कार्य में सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी की नेता कहलाई जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित रूप से बताया कि ये मेरी नेत्री नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार पूरे देश और प्रदेशों में है। बीजेपी के लोग ऐसे, बीजेपी की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी असंवैधानिक काम किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कर रहा है तो उचित दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ फौरन करनी चाहिए। और आज तक वो खुली घूम रही है, जहाँ चाहती है, जहाँ पाती है, लगातार इस्लाम और मोहम्मद साहब के खिलाफ अनैतिक, अमर्यादित टिप्पणियों का प्रयोग करती है और अपनी पहचान बनाती है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने एक राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन कमिश्नर साहब के माध्यम से भेजा है और एक तहरीर दी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की। अगर कोई एफआईआर देश में कहीं लिखी गई है तो हमारी इस तहरीर को उसमें क्लब किया जाए और हमें भी पार्टी बनाया जाए ताकि हम उससे ठीक से उससे कानूनी लड़ाई लड़ सके। वहीं अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के जोरावरपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। सुबह दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो शव को देखकर कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं कासगंज के सहावर में समाजवादी पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधायक नादिरा सुल्तान ने कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। बैठक में बूथ स्तर को मजबूत करने और जनता तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। विधायक ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और सपा कार्यकर्ता पूरी मेहनत से पार्टी को मजबूत करें। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कासगंज के शिरपुरा क्षेत्र में एटा रोड स्थित मेमड़ा मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दवा लेकर घर के लिए लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और बोलेरो को कब्जे में लिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और गाँव में मातम का माहौल है। वहीं फर्रुखाबाद के दुर्वासा ऋषि आश्रम में महंत ईश्वर दास ने सोशल मीडिया पर फैल रही राजनीतिक चर्चाओं का खंडन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका राजनीति में आने का कोई भी इरादा नहीं है और वे केवल आश्रम, गौशाला और गुरुकुल की सेवा में लगे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके नाम से भ्रामक पोस्ट ना फैलाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य केवल धार्मिक और सामाजिक सेवा है, राजनीति से उनका कोई भी संबंध नहीं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सभी नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से एवं सभी सनातन धर्मियों से हमारा विनम्र निवेदन, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है समाज में चुनाव को लेकर, जबकि हमारी तरफ से कोई भी कभी चुनाव के ऊपर वक्तव्य नहीं दिया गया, न ही हमारी कभी इच्छा चुनाव लड़ने की रही। तो हम ये चाहते हैं, अब जैसे हमारा आना जाना नेताओं के पास होता है, इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, गुरुकुल चल रहा है, गौशाला, सैकड़ों संतों का यहाँ आवागमन रहता है, तो फिर आना जाना तो करना पड़ेगा। लोगों को ये भ्रम रहता है कि महाराज जी नेताओं से इसलिए मिलते हैं कि चुनाव लड़ना है। ऐसी हमारी कभी कोई इच्छा नहीं रही।
हमारी जो परंपरा है वो बहुत ही विशुद्ध परंपरा, संत परंपरा में कभी भी हम लोग पद का प्रयोजन हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग तो परम पद के अधिकारी होते हैं, भय परम पद के अधिकारी। तो यहाँ पर जितने भी पद हैं वो सब पद जो है छोटे पद हैं, यह धर्म का पद है। तो हमारा बस यही जनता जनार्दन से निवेदन है कि हमारी तरफ से न भी कभी वक्तव्य चुनाव को लेकर के दिया गया, न कभी ऐसी हमारी इच्छा है। महाराज जी, कौन लोग हैं जो इस तरह की भ्रामक खबरें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अब फैला ये रहे हैं? तो हमें जानकारी नहीं है। हाँ, हमने मोबाइल में देखा, एक दो खबरें देखी, तो हमने कहा जो है अपना हमारी जो मनखी एक तरीके से व्यथा, वो हमने कहा समाज को पता लग जाए। कहीं कोई पार्टी के माध्यम से पता चला हो कि विभिन्न पार्टियों के लोग हों, वो इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि हमारा है, सब श्रद्धा से यहाँ आते हैं और सभी हमारे हैं। किसी कोई पार्टी विषय का कोई ऐसा विषय नहीं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऑफ समाचार।